नमस्कार। जिन बच्चों का पुनर्विवाह होता है, तो उन पति-पत्नी से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि पति का ही पुनर्विवाह हुआ है और पत्नी का ही पुनर्विवाह हुआ है, रीमैरिज, कारण कोई भी रहा हो। मैं उन पति-पत्नियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप दोनों को क्या ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन जो अब रीमैरिज हुई है, दूसरा जीवन फिर से नया मिला है आपको, जीने के लिए एक दूसरे को जीवन साथी मिला, परमात्मा ने फिर से आपके लिए अरेंज करा है। तो उसको आप कैसे अच्छे ढंग से आप समायोजन करेंगे, उसके साथ कैसे संजीदगी से रहेंगे एक दूसरे के साथ, उस पे भी आप गौर करिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक दूसरे के पिछले जीवन के बारे में किसी प्रकार से भी घुमा फिरा के या चोरी छिप के किसी भी तरह से जानकारी लेने की चेष्टा नहीं करें। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप एक दूसरे को कुछ बता रहे हैं, बात अलग है। कोई ऐसी बात है तो कहते हैं ना, ठीक है, सुन लिया। अगर आपने कोई ऐसी बात बता भी दी, किसी मान लो पत्नी ने बता दिया, पति ने बता दिया, तो सुन लिया, इसका कान सुनो, निकाल दिया। हर एक का पास्ट में कुछ न कुछ होता है, इसलिए उस पास्ट में मत जाइए। आपका नया जीवन मिला है, तो आप नए आसार के साथ, नई इच्छाओं के साथ, नई उमंग के साथ जिए। अगली बात अगली बात यहाँ पर यह है, जो गलती हमने अपने पहले विवाह में देखिए, चाहे आपका क्या कहते हैं पत्नी हो चाहे पति हो, हमने पहले विवाह के दौरान में देखिए, हर एक को अपनी अपनी कमियां मालूम होती है, भूलें मालूम होती है, भूल चुक जो हो चुकी है उस परिवार में, या जैसे पति है तो अपनी पहली पत्नी के साथ जो भी कुछ हो चुका है, तो अब वो गलतियां, वो भूलें भूल चुके हैं, दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस बात के लिए आपको कृत संकल्प होना चाहिए। ये बात पे गौर कर लीजिए, जिससे कि क्योंकि आपके जीवन के अंदर ये वापिस से जो एक एक घड़ी आई है रीमैरिज की, ये बहुत ही आपका कोई पुण्य कर्म जोर मारे तो आई। अब मैं आपसे अंतिम बात जो कहने जा रहा हूँ उस पर भी गौर कर लीजिए। अगर आपके पास बच्चा है, चाहे वो स्त्री के पास बच्चा हो या आपके पास बच्चा हो या आप दोनों के पास बच्चे हो, तो याद रखिए कि बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मत होइए। अपने अपने बच्चों को लेके, स्त्री अपने बच्चों को लेके आई है, वो अपने बच्चों को लेके बहुत पॉजिटिव है, कुछ ज़्यादा ही अवेयर है, कुछ ज़्यादा ही उनके लिए सोचती है। ऐसे का पति भी है, और या पति के परिवार वाले हैं। इससे क्या रहता है कि वो सारा समय ना उसी में लगा रहता है, मेरे बच्चों के साथ क्या कहते हैं, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसे बोलती है, कैसे चालती है, जो भी कुछ है। इसी का पत्नी भी लगी रहती है, इनके परिवार का कैसा माहौल बना, वो देखो मम्मी कैसे बोल गई है, वो कैसे। मत करिए। इससे आपका आपसी प्रेम तो खत्म हो जाएगा, बच्चों में लग जाएंगे, बाद में कहीं ना विस्फोट होता है, या छोटी छोटी बातों का अफसाना बनता रहता है। इसी प्रकार से बच्चों के लालन पालन में, अगर पहले से हैं आपके पास अपने अपने, तो लालन पालन में बहुत ही चाइल्ड चाइल्ड साइकोलॉजी का ध्यान, तो खुद का ही बच्चा तो भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उस समय और ज़्यादा चाइल्ड साइकोलॉजी। क्योंकि कई बार बच्चे भी क्या करते हैं, उनको मालूम है मेरे पापा मेरे से बहुत प्यार करते हैं और ये भी नई नई मम्मी आई है। अब कोई बात ऐसी कह देंगे, वो बात सही भी होगी, लेकिन बताने का तरीका ऐसा होगा जिससे कि उनको, पापा को या पापा के परिवार को, एक मन में किरकिरी पैदा हो जाएगी उस नई बहू के प्रति। या फिर बहू के साथ बच्चा जो आया वो कुछ अपनी मम्मी को बोल देगा, तो बट नेचुरल है, उसके मन में किरकिरी पैदा हो जाएगी कि देखो मेरे बच्चे के साथ तो पार्सलिटी करते हैं, वो है ये। कुछ छोटी बातों को दबाना पीना सीखिए, कहने का अर्थ है ज़्यादा उसमें मत दिमाग लगाइए। बच्चे बच्चे ही होते हैं, उनको जिससे वायदे को चिढ़ जाए या कोई बात नहीं पसंद तो उधर से बात उधर कर देंगे, उधर। हम सोचते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, भोले होते हैं। आजकल इन सब बातों में कोई विशेष दम नहीं है। बच्चे आजकल बहुत ज्ञानवान हो चुके हैं, हर बात को भांपते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें गौर करने की होती हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब चलिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अपने घर के रिचुअल्स जो हैं, रीति रिवाज जो हैं, वो पति का दायित्व होता है। वैसे तो सास का भी दायित्व होता है, वो बता दे। सास को भी चाहिए यहाँ पे, ननंद को भी चाहिए यहाँ पर, पति की बहन, भाभी, जो भी परिवार में हम लोग हैं, मम्मी पापा, सबको चाहिए कि जो भूल चुके उनसे हो चुके, हर एक से हुई है कुछ ना कुछ, वो अब नई बहू के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर उसको जो बात पहली वाली को नहीं पसंद थी, तो वो इसको भी नहीं होगी, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो हमें क्यों कहना, अपनी बात को कहने का अब सेकंड में एडजस्टमेंट करनी पड़ती बहुत ज़्यादा। इसी प्रकार से पत्नी को भी ये चाहिए कि वो अगर उस घर में आई है तो पहले वाले के सारी चीज़ों को भूल जाए,
सब कुछ जो करती थी, मान लो बहुत ज़्यादा पीयर में बात करती, वहाँ पे नहीं पसंद था उनको, या बार-बार पीयर आना-जाना उनको नहीं पसंद था पहले वालों को, या और कोई बातें थी और बहुत सारी छोटी-बड़ी कई बातें होती हैं, वो सब भूल जाएँ। उस परिवार में आई है, उसको भी नया जीवन मिला है, तो उसके हिसाब से ही वो चले, उसको ही पूरी तरह फ़ॉलो करे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, यही चीज़ है। और एक चीज़ और बड़ी एक अजीब-सी बात मैंने कई बार देखी है, तो क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल बात है, जिस स्त्री के बच्चा नहीं होता और वो स्त्री अगर क्या कहते हैं उस घर के अंदर आती है रीमैरिज के बाद, तो उसके मन में एक बलवती इच्छा हो जाती है, स्त्री स्वभाव है, ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है कि मेरे खुद के पेट से बच्चा हो, ठीक है ना? तो बस यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भगवान का पे विश्वास रखते हुए, अपने कर्मों पे विश्वास रखते हुए चले, एकदम से इस इच्छा को बिल्कुल दिल दिमाग पे हावी ना करे, और अगर उसके पास बच्चा जिससे कि उसको भी सफ़र ना हो, पति को भी सफ़र ना हो, सारी चीज़ें। आप सर्विस कर रही हैं, सारा ध्यान आपने सर्विस में लगा रखा है, बिज़नेस वुमन है, बिज़नेस में लगा रखा है, मतलब करियर ओरिएंटेड हैं, आप या बच्चे पे लगा रखा है, उससे क्या होता है पति को प्रेम नहीं मिल पाता या परिवार में वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, इस चीज़ पे गौर करिए। और पति को भी ये चाहिए बहुत खुले दिल दिमाग से चले, उसके लिए तो इतनी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, जो पहले नहीं थी वो अब बढ़ जाती है। क्योंकि उसको अपने परिवार, हालाँकि पहले भी उसको अपने पति वही होता है जो पत्नी और अपने परिवार के बीच में पुल का काम करता है, सेतु का। लेकिन अब और ज़्यादा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से अपनी बहनों को, अपने पतियों को, अपनी मम्मियों को, पापा, भाभी जो भी कोई लोग हैं, सबको समझाए अच्छे ढंग से, उनकी बातों करे, उसकी फीलिंग्स को वहाँ बाँटे, शेयर करे, जिससे कि आपस में बहुकार परिवार का सामंजस्य बना रहे। मंगल कामना, नमस्कार।